आज जालौन में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से एक भव्य और प्रेरणादायक आयोजन की शुरुआत हुई है, जहां जिलाधिकारी ने तिरंगा फहराकर अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और उनके आश्रितों का सम्मान कर पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर इस गरिमामयी समारोह में क्या कुछ खास रहा, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए प्रशासन ने क्या संदेश दिया और विकसित भारत के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की क्या बड़ी प्राथमिकताएं तय की गई हैं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज की ये अहम जानकारी जालौन के कैंप कार्यालय और कलेक्ट्रेट परिसर से सामने आई है, जहां स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देशभक्ति से सराबोर माहौल के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के तुरंत बाद उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने एक स्वर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया और राष्ट्रगान की धुनों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को पूरी शान के साथ सलामी दी गई। इस खास मौके पर पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा और हर किसी के चेहरे पर देश की आज़ादी का गर्व साफ तौर पर झलक रहा था। इस गरिमामयी समारोह का सबसे भावुक और प्रेरणादायक पल तब आया जब जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमर स्मृतियों को नमन किया। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानियों के 4 प्रमुख आश्रितों को विशेष रूप से सम्मानित किया, जिसमें स्वर्गीय रामपाल की पत्नी सरस्वती देवी, स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह की पत्नी गणेशी देवी, स्वर्गीय रमाशंकर व्यास की पत्नी कौशल्या देवी और स्वर्गीय चंद्रमान विद्यार्थी की पत्नी रामदेवी विद्यार्थी शामिल रहीं। इन सभी को मंच पर माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जिससे ये संदेश गया कि देश के लिए संघर्ष करने वाले वीरों के परिवारों का सम्मान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सम्मान समारोह के बाद कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित अमर शहीद परिवारों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जनपदवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की आत्मकथात्मक और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता केवल एक दिन का उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि ये देश के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों को गहराई से याद करने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और संघर्ष आने वाली हर पीढ़ी के लिए सदैव एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए प्रशासन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आज भारत आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक एक आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण का जो बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखा गया है, वह तभी पूरा हो सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाए। नागरिक सशक्तिकरण का मतलब केवल अपने अधिकारों की जानकारी रखना नहीं है, बल्कि अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना है, जिससे एक मजबूत समाज की नींव रखी जा सके। जिला प्रशासन की इस अहम बैठक में युवाओं और महिलाओं को लेकर भी विशेष जोर दिया गया। प्रशासन की तरफ से साफ किया गया कि आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में लगातार आगे आना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जिला स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। एक स्वस्थ नागरिक ही एक सशक्त समाज और मजबूत राष्ट्र की रचना कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पूरी चर्चा के दौरान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि हर योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का सीधा लाभ पहुंचाना है। किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में जनपद में युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन के इन प्रयासों से आम जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद जताई गई है। विकास कार्यों के मोर्चे पर एक बड़ा अपडेट देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जालौन की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिले में लगातार बेहतर हो रहा सड़क नेटवर्क, जालौन झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से होता विस्तार और विभिन्न विकास परियोजनाएं जालौन को विकास की एक बिल्कुल नई दिशा दे रही हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स न केवल कनेक्टिविटी को सुधार रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार भी खोल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जिले का आर्थिक विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक माना जाएगा जब समाज का प्रत्येक नागरिक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पूरी तरह सशक्त और आत्मनिर्भर बन जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और जिले में चल रहे विकास कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में मौजूद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी न्यायिक रिंकू सिंह राही ने भी सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे दायित्वों का सही बोध कराता है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेकर हम सभी को देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए।
इस पूरे समारोह के दौरान अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, अपर जिलाधिकारी न्यायिक योगेंद्र यादव, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कुमार संजय सहित कई अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस राष्ट्रीय पर्व को पूरी गरिमा के साथ संपन्न कराया। क्या आपको लगता है कि प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इन विकास कदमों और योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही हर बड़ी प्रशासनिक और स्थानीय अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली खबर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। सर्वप्रथम तो जनपद के सभी वासियों को स्वाधीनता दिवस की 80वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता मिलने का अर्थ है हम लोगों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो कल्याणकारी कार्यक्रमों को हम लोग अच्छे से लागू करें, जन जन तक उसको पहुंचाएं, और ताकि लोगों के जीवन में न्यूनतम कठिनाइयाँ हों, उनको कोई कठिनाई ना हो, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और इसके बाद विकास के कार्यक्रम है, इन सबको ज़मीनी स्तर पर लागू करना और उनका क्रियान्वयन करना, यही आज संदेश है। लोगों के लिए काम करने का आज सभी कर्मचारियों को प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई गई है कि जो लोग हैं, जो हमारी जो जन शिकायतें हैं, जन समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए लोग प्रतिबद्ध रहें और अच्छे से ईमानदारी से उन पर क्रियान्वयन करें, ताकि लोगों को उसका सीधा लाभ मिले।